Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. वाइस प्रेसिडेंट के एजेंट दरवाज़ा तोड़कर रूम में आ जाते हैं और बोलते हैं, आपको वाइस प्रेसिडेंट ने बुलाया है। सुग्गा बोलता है, सालो तुम लोग कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेके ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। वी नींद से जाग जाता है और उसे लास्ट नाइट की बातें याद आती है। जब जेके ने बोला था कि मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है तुम कितने शाइनी और प्रिटी हो। वी फ्रस्ट्रेट होकर लोट-पोट करने लगता है। मैं ये सोचना कैसे बंद करूँ? कल रात उसने जो कुछ भी बोला था, मैं ठीक से सो भी नहीं पाया। शायद एक कन्फ्यूज़न थी। वो हमारा पहला ऑफ़िशियल दिन था और आज तीसरा दिन है। या फिर कल रात साथ में सोए थे तो क्या कल वाला पहला दिन था? हमारी ऑफ़िशियल रिलेशनशिप कब स्टार्ट हुई थी? अब मैं उसे 100 डेज़ एनिवर्सरी गिफ्ट कब दूँगा? वी देखता है जेके उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। वी सोचता है मैं चुपके से जाकर पीछे से उसे हग कर लूँ। नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा। पर अब हम ऑफिशियल डेट कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। वी जाकर जेके को पीछे से हग करता है। वी बोलता है, क्या मैंने तुम्हें चौंका दिया? तुम हमेशा से ही मुझे ऐसे हग करते हो। मैंने भी तुम्हारे साथ यही किया। जेके वी की ओर झुकता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। वी बोलता है, मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया इसलिए नो किस। जेके उसे गाल पर किस कर देता है और बोलता है, अब ठीक है ना? वी बोलता है, मेरे बाल बिखरे हुए हैं फिर भी तुम ये सब करना चाहते हो? जेके बोलता है, हाँ ये तुमने स्टार्ट किया था तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। वी बोलता है, मेरा वो मतलब नहीं था। जेके उसे टेबल पर बैठ करता है। जेके पूछता है, वी इस वीकेंड घूमने चले? वी पूछता है, कहाँ? जेके बोलता है, कहीं भी जब तक तुम मेरे साथ हो। वी बोलता है, क्या तुम मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो? जेके बोलता है, हाँ तुमने सही समझा, चलो डेट पर चलते हैं। तुम और मैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुग्गा सिगरेट पी रहा है और वीपी के सामने बैठा है। वीपी बोलता है, मैंने तुम्हारी यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट किया था, तुम्हें वायलेंस करने की वजह से निकाल दिया है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे तुम्हें यूएस भेजना पड़ा था और वहाँ जाकर भी तुम यही सब कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम जब छोटे थे तब भी लड़कों को छड़ी से मारते थे। सुग्गा बोलता है, ये सब मैंने आपसे ही सीखा है वीपी। वीपी बोलता है, तुम्हें डिग्री नहीं मिलेगी तो मेरी ही बदनामी होगी कि वाइस प्रेसिडेंट के बेटे के पास कोई डिग्री नहीं है। तुम और कितना शर्मिंदा करोगे मुझे। सुग्गा बोलता है, अगर देखा जाए तो उस होटल प्रोजेक्ट को आपने प्लान किया था ना पापा, तो आपने ये जिम्मा जेके को क्यों दे दिया? वीपी बोलता है, ओ तो तुम्हें अब फैमिली बिजनेस करना है। सुग्गा बोलता है, नहीं, पर अब सबको लगता है कि वो कमीना आपका बेटा है और मैंने भी सुना है कि वो मेरे नाम से एक्सटर्नल मीटिंग भी करता है। मेरी पीठ पीछे ये हो क्या रहा है? वीपी बोलता है, उसे ये सब करने को मैंने ही बोला था। सुग्गा बोलता है, लेकिन क्यों? वीपी बोलता है, तुमने हमारी नाक कटवा रखी है, कम से कम वो तो अच्छा इंप्रेशन बना रहा है, तुम्हें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। सुग्गा बोलता है, क्या शुक्रगुजार? उस कमीने की वजह से मुझे यूएस जाना पड़ा तो आपने मुझे क्यों बुलाया है? अगर आपको इम्प्रेशन वाला बेटा चाहिए तो उसे ही ऑफिशियल अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते? जेके ऑफिस आता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। जेके वीपी से बोलता है, मैंने सुना है कि भाई आए हैं तो मैं भागकर यहाँ चला आया, पर अभी मुझे ये सब सुनकर पता चल रहा है कि भाई मुझसे कितनी नफरत करते हैं। आपको लगता है कि मैंने आपको वॉयलेंस के मामले में फंसाया था? अपनी ज़ुबान पर थोड़ा लगाम रखिए, आपको कोई गलतफ़हमी हुई है। भाई मैं उस टाइम हाई स्कूल में था, तो मैं वो इंसिडेंट कैसे क्रिएट कर सकता था? आपको ऐसी अफ़वाह नहीं फैलानी चाहिए वरना मामला बिगड़ सकता है। सुग्गा बोलता है, गलतफ़हमी? साले तुम मुझे परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते ना? हे लड़के, तुम्हें क्या लगता है मेरा कोई एजेंट नहीं है जो तुम पर नज़र रखे? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।